अस्सलाम वालेकुम। आज आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो इसमें आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की कौन कौन सी अक़साम होती है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। एक सॉलिड वो हो जाए जो प्लास्टिक टाइप हो, रबर टाइप हो, ठीक है। दूसरा टाइप है क्रिस्टल फॉर्म का। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होता है वो उनकी जो शेप होती है वो एक पैटर्न होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। उसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक मखसूस जगह पे होते हैं और इस वजह से एक पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को हम कहेंगे क्रिस्टल लेटर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि अब ये एक डाट है, ठीक है, तो दूसरी डाट ये है, तो ऐसे ही एक पैटर्न बनाएंगे। ये तीसरी ये है, चौथी ये है, ठीक है। आगे अगर हम दूसरी बनाएं तो अगर हम इनको रिपीट कर दें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न बनाते हैं। तो ये जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटर्स। अब यहाँ पे ये देखें, एक ये चार खाने, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये हज़ारों की तादाद में होंगे। तो इस हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में जो पैटर्न बनेगा दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटर्स। अगर हम बात करते हैं कि जो एक खाना है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ तक, जो ये एक खाना होगा ना दैट इज नोन एज यूनिट सेल। इसको हम यूनिट सेल कहेंगे। और बाकी जो ओवरऑल खाने होंगे, पैटर्न होगा, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटर्स। तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है एक रेगुलर होती है, डेफिनेट होती है, ऑर्डरली अरेंज होते हैं। तो इस वजह से ये जो हैं वो एक मखसूस किस्म के ज्योमेट्री बनाते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। अब इसमें से एग्जाम्पल्स कौन से हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के? जैसे कि डायमंड है, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो हम टेबल साल्ट कहते हैं, इसको डायमंड, खूबसूरत डायमंड होता है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके अलावा ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से बना हुआ है डायमंड, ठीक है। तो ये भी और ग्रेफाइट ये भी कार्बन से बने हुए हैं, तो इसको भी हम क्रिस्टल लेटर्स में या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में काउंट करेंगे, क्योंकि डायमंड की जो अरेंजमेंट होती है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है या ये जो बना होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना होता है। सक्रोज, ये जो शुगर है, दैट इज आल्सो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है इनका। दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि फेरस सल्फेट है, दैट इज आल्सो अ क्रिस्टलाइन। उसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2, ठीक है, तो ये भी जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। सोडियम कार्बोनेट है, दैट इज आल्सो इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर सेड टू बी ट्रू सॉलिड्स। इसको हम ट्रू सॉलिड्स कहेंगे। और इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो भी डेफिनेट होता है और उसके अलावा इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी शार्प होती है। अब शार्प से क्या मतलब है? शार्प से मतलब ये है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है एक मखसूस टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अब अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? ए मीन्स नॉट और मॉर्फ मीन्स विदाउट शेप। ए का मतलब है ये ए जो है इसका मतलब है नॉट, ए का मतलब है नॉट, ठीक है। और उसके अलावा जो मॉर्फ है उसका मतलब है शेप, मतलब ऐसी चीज़ जिसका कोई डेफिनेट मखसूस शेप ना हो
दैट इज नोन एज अमार्फस। अब इसकी जो अरेंजमेंट होगी इन सॉलिड्स के पार्टिकल्स की वो भी एक मखसूस लाइन में नहीं होगी, एक अनरेगुलर सीक्वेंस होगी, जैसे कि ये है। अब ये एक पार्टिकल यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे देखें ये अगर हम इनको शेप बनाएं तो इनकी जो होगी डेफिनेट शेप नहीं बनेगी खास। तो इस वजह से इन पार्टिकल्स को हम अमार्फस कहेंगे। अमार्फस पार्टिकल्स में काफ़ी अक़साम हैं, डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि रबर है, ठीक है, गिलास है और उसके अलावा और भी हैं। तो इन सॉलिड्स को हम अमार्फस सॉलिड्स कहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ रेगुलर डेफिनेट पैटर्न। और इसकी जो these solids do not have a long range of particles and assume them closer to liquid। मतलब ये जो सॉलिड्स हैं इनको हम लिक्विड के नज़दीक कह सकते हैं क्योंकि इनकी जो पार्टिकल के अरेंजमेंट है दे आर समहाउ लाइक टू अ लिक्विड स्टेट, दैट्स व्हाई दे आर वेरी नियर टू लिक्विड स्टेट। और अगर हम इनको गर्म करेंगे तो ये सॉफ्टन हो जाएंगे एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू अ फ्लोइंग लिक्विड। तो उसमें ये लिक्विड की तरह फ्लो करेंगे। अब उसका एग्जांपल जो है वो गिलास है। तो हम गिलास को क्या कहते हैं? गिलास इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे, ठीक है। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल। अब आपको ये पता है कि डू यू नो अमार्फस सिलिका इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अमार्फस सिलिका जो है वो एक बेहतरीन मटेरियल है जो सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करती है, या जैसे कि फोटोवोल्टिक सेल उसमें इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, सॉलिड्स के पैटर्न जो है दीज पार्टिकल्स आर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट, डेफिनेट पैटर्न, orderly arranged. On the other hand, you can see that these particles are not regularly arranged. They have random location. So therefore this type of arrangement leads to amorphous solids. तो amorphous solids के और भी एग्जाम्पल है और इसकी amorphous solids की शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, उनकी एक वाइड रेंज होती है जिसमें टेम्परेचर होता है। उसके अलावा अमार्फस के बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि रबर है, ग्लास है, चारकोल है, प्लास्टिक है। दीज आर ऑल आर अमार्फस सॉलिड्स। रबर और ग्लास जो हमने पहले बता दिए थे। दूसरे चारकोल है। चारकोल क्या होता है? दैट इज पाउडर ऑफ कार्बन, कार्बन का पाउडर होता है। और उसके अलावा प्लास्टिक जो है दैट इज आल्सो अमार्फस सॉलिड है। पॉलीथिलीन हो गई या पीवीसी हो गई, पॉलीविनाइल क्लोराइड, that are all examples of solids। अच्छा, उसके अलावा हम ये कंपैरेटिव स्टडी कहेंगे क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इनके यहाँ ज्योमेट्रिकल शेप एक खास होता है, जैसे कि ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट का जो डिफरेंट शेप होता है दैट इज हेक्सागोनल। उसके अलावा जैसे डायमंड है, टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री होता है। अच्छा, उसके अलावा अमार्फस के दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, उनकी खास कोई शेप नहीं होता, इनकी खास कोई ज्योमेट्री नहीं होती अमार्फस की। दे हैव क्रिस्टलाइन की दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक मखसूस मेल्टिंग पॉइंट होती है जिससे सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अगर हम अमार्फस की बात करते हैं तो इसकी एक रेंज होती है, उस रेंज में ये लिक्विड होता है, तो इसकी एक खास पॉइंट नहीं होती जिससे वो अपनी सॉलिड स्टेट जो है वो कन्वर्ट करे लिक्विड स्टेट में। उसके अलावा दे शो एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर दैट इज प्रॉपर्टी लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। इट मीन्स अब यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर है। अब इसको हम ये समझेंगे कि ऐसी चीज़ जिसकी हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो, वो एक जैसी प्रॉपर्टी
ना हो, दैट इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी। ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, अब स्ट्रेंथ जो है एक जैसी नहीं होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग हो सकती है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा थे खास करके ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट लेयर्स ऑफ कार्बन होते हैं, हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ कार्बन, तो उसमें ग्रेफाइट में क्या होता है कि पैरेलली दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, but in perpendicular direction they cannot conduct electric current, because the flow of electron is on the way to the parallel side, therefore it will not conduct electricity on perpendicular direction. अगर हम amorphous solid की बात करें तो amorphous they are isotropic in nature. They are exactly isotropic, means they have same behavior, overall same direction. अच्छा, उसके अलावा एक और पॉइंट है जो मैं बहुत ही सॉलिड्स को खास करके amorphous से अलग करती है, दैट इज क्लीवेज प्लेन। इसका मतलब ये है कि सॉलिड जो है वो एक मखसूस पोजीशन पे हम उसको अगर कट करेंगे तो बहुत सारे पीसेस हो जाएंगे उसके एक साइज जैसे, सो इट मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट क्लीवेज प्लेन। उसके अलावा अमॉर्फस सॉलिड्स व्हेन दे आर कट आर हैमर्ड कॉज इन इरेगुलर फ्रैक्चर। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये जो फ्रैक्चर होगा वो इरेगुलर होगा, वो रेगुलर नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा वो एक रेगुलर पैटर्न बनेगा, और जो यूनिट सेल होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे वो एक जैसे होंगे। अब अमॉर्फस सॉलिड्स में एक जैसे नहीं होंगे। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो चलो इस टॉपिक को हम किसी दूसरे लेक्चर में हम शामिल करेंगे, तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, और हम आगे दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो पढ़ेंगे। और अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल के सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग माय चैनल।